नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों सीटेट का एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है और जैसा कि हम लोग नए पैटर्न को देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नए चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों पिछले बार जो सवाल पूछा गया था न्यूमैन से, तो हमको लगता है कि न्यूमैन आप लोगों को बहुत अच्छा से करके जाना चाहिए। न्यूमैन हो गया और एक हो गया जॉर्ज पोलिया। अगला वीडियो दोस्तों कल हम जॉर्ज पोलिया का भी डाल देंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों न्यूमैन का जो त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत है, इसका दो तरह का नाम दिया गया है। एक तो त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत और एक समस्या समाधान का सिद्धांत। तो आपको समस्या समाधान से जुड़ा हुआ अगर न्यूमैन का नाम लेके क्वेश्चन पूछेगा तो भी यही स्टेप्स होंगे, और त्रुटि विश्लेषण को लेकर के भी क्वेश्चन पूछेगा तो यही 5 स्टेप होंगे, यही 5 चरण होंगे। किताब में आपका पूरा एकदम जो है एकदम खंजा पूरा भरा पड़ा है, लेकिन आप उस तरह से ना पढ़ के जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं आप उस तरह से पढ़िए इस टॉपिक को, तो न्यूमैन पढ़ना बहुत ही आसान है और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमैन का जो ये त्रुटि विश्लेषण है अर्थात समस्या समाधान है, यह किस तरह के सवालों के लिए उपयुक्त है। तो न्यूमैन के अनुसार ये जो त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत है या समस्या समाधान का जो सिद्धांत है, यह केवल उन सवालों के लिए है जो शब्द समस्या होता है। दोस्तों अब ये शब्द समस्या क्या है, तो आप आसान भाषा में समझिए, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स वैसे क्वेश्चन जो शब्दों में लिखा गया हो, जैसे 23 जोड़ 52। दोस्तों ये शब्दों में नहीं लिखा गया है, ये डायरेक्ट अंकों में लिख दिया गया है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसा कह दें कि एक व्यक्ति के पास 23 सेब हैं और दूसरे बच्चे के पास 53 सेब हैं, तो कुल कितने सेब होंगे। ओके दोस्तों, यानी इस तरह के सवालों में आपका न्यूमैन का जो सिद्धांत है वो लगने वाला है। तो आप जो पढ़ रहे हैं यह किसके लिए होगा दोस्तों, ये समस्या सब समस्या के लिए होगा। तो न्यूमैन कहता है कि कोई भी बालक चाहे वो समस्या का समाधान करता हो या फिर समस्या बनाते समय गलती करता हो, यानी कि त्रुटि करता हो, एरर्स निकालता हो, एरर करता हो, कोई मिस्टेक करता हो, उसके 5 ही स्टेप हो सकते हैं। पहला चरण क्या कहते हैं, पठन चरण। दूसरे बोलते हैं समझ का चरण। तीसरा बोलते हैं परिवर्तन चरण या संचालन चुनाव चरण, समझाएंगे अभी एक करके हम। प्रक्रिया चरण या कार्य विधियों का निष्पादन चरण, और अंतिम दोस्तों है उत्तर या निष्कर्ष प्रतिपादित करना। आपको हम एक एक स्टेप अच्छे से समझाएं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। देखिए न्यूमैन कहते हैं कि अगर कोई बालक पहली बार जब किसी समस्या को पढ़ता है, कैसी समस्या, वर्ड प्रॉब्लम्स को, शब्द समस्या को, तो उसको सबसे पहले तो पढ़ने में ही दिक्कत होती है। अब पढ़ने में क्या दिक्कत होती है, आप यहां ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। दोस्तों पढ़ने में क्या दिक्कत होता है कि उस सवाल में जो शब्द या जो प्रतीक दिए होते हैं, जो वर्ड उसमें यूज किया होता है या फिर जो सिंबल उसमें यूज किया होता है, वो थोड़ा कठिन होता है। तो अगर कठिन है तो वो समस्या को पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये उसका पहला चरण में ही त्रुटि आप देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ने में सक्षम हो गया तो अब उसका अगला गलती होने का चरण क्या दोस्तों हो सकता है, समझ चरण। यानी उसमें जो निहित अर्थ है, अगर आप शब्द को पढ़ भी लिए तो बच्चे को यह समस्या हो सकता है उसका अगला स्टेप में कि उसके अर्थ को वो समझ ना पाए। यानी जो प्रश्न दिया गया, जो समस्या दिया गया है, उसके वो अर्थ को समझ ही नहीं पाए, और जहां जोड़ने को कहा जाए वहां घटा दे, और जहां घटाव करने के लिए कहा गया वहां पे क्या कर दे, जोड़ कर दे। जैसे कि एक सवाल दिया गया था कि एक बच्चे के पास 10 सेब हैं और एक बच्चे के पास 3 सेब हैं, तो पहले बच्चे के पास दूसरे बच्चे से कितना अधिक सेब है। अब बालक क्या किया, डायरेक्ट वो 10 और 3 को जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि बालक जो है अधिक वाला जो वर्ड है दोस्तों, ये वर्ड जो है अधिक, इस वर्ड को वो हमेशा किस तरह के सवालों में देखा गया है, योग वाला सवाल में देखा गया है, जिसको आप बोलते हैं समाकलन बोलते हैं, है ना। तो बच्चा इस शब्द को अगर योग वाला सवाल में अधिक देखा है तो बच्चे के मन में ये बैठ गया कि अधिक जो वर्ड है वो दोस्तों किसके लिए है, योग के लिए है। तो उसी प्रकार से सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझेंगे तो उसको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, और जब सॉल्व नहीं करेंगे तो उसमें गलती होने की पूरी संभावना है। आप उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे ये समझ ही नहीं पाएंगे। अगला कहता है परिवर्तन चरण या संचालन चुनाव चरण। न्यूमैन कहते हैं कि अगर कोई बालक समस्या को पढ़ भी लेता है और अगर उसको समझ लेता है तो अगला गलती करने का जो स्टेप बनता है दोस्तों वो है परिवर्तन चरण या संचालन चरण। संचालन चरण क्या दोस्तों होगा कि आप जो समस्या आपके सामने है, बालक के सामने जो भी समस्या रखा है, जो भी क्वेश्चन रखा गया,
वह किस अवधारणा से है, किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, किस कॉन्सेप्ट को लगाने से वो जो है सॉल्व हो सकता है, इसके चुनाव करने में उसको जो है दिक्कत होती है। यानी यहाँ पर वह गलती कर सकता है कि वह उल्टा सूत्र वो लगा दे, उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दे। ओके दोस्तों। चौथा कहता है कि प्रक्रिया चरण या कार्य विधियों का निष्पादन चरण। न्यूमैन कहते हैं कि अगर कोई बालक इतना भी समझ गया कि आखिर इसमें कौन सा सूत्र लगाना है, कौन सी अवधारणा को लगाना है, लेकिन लगाते समय हो सकता है कि उसको जो प्रक्रिया जो लगाना है उस प्रक्रिया में भी गलती कर दे। चलिए आपको हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप में से बहुत कोई जो है 10th में, 9th में, 8 में काफ़ी सारे प्रमेय हम लोग बनाए होते हैं। पता होगा 9th में काफ़ी सारे प्रमेय हैं। अब 9th के एग्जाम में आपको एक सवाल दिया गया कि दिए गए प्रमेय को सिद्ध करें। समरूपता का प्रमेय था या फिर जो है पाइथागोरस का प्रमेय था। तो आपने क्या किया कि शुरुआत तो किया, ठीक, क्वेश्चन शुरू किया आपने, लेकिन जो प्रक्रिया था बीच में वो प्रक्रिया आप भूलते चले गए, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है। तो आप कुछ का कुछ AB बराबर BC, इतना सर्वांगसम, इतना पैरेलल, इतना कुछ भी लिख करके अंतिम में आप क्या कर देते हैं, हाँ इसलिए इसे प्रूव किया जाता है, प्रमाणित, प्रूव्ड कर दिया। यानी बीच का प्रक्रिया आप कुछ भी लिख के भर दिए और अंतिम में क्या लिख दिए, प्रूव्ड। तो क्या ये प्रक्रिया सही है? क्या आपने संचालन जो किया विधियों का, क्या वो सही किया? प्रक्रिया आपका सही लगा है? नहीं लगा है। तो चौथा चरण में कहता है कि प्रक्रिया लगाने में गलती हो सकती है। और अगर आप प्रक्रिया लगा दिए, ठीक है दोस्तों, प्रक्रिया अगर आप लगा भी दिए और प्रक्रिया कहीं हल्का मिस्टेक हुआ है और कहीं आपने गलती किया है, तो ये कंफर्म है कि जो आप उत्तर लेकर के आओगे या फिर जो निष्कर्ष निकालोगे दोस्तों, वह निष्कर्ष कैसा होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो न्यूमैन के अनुसार से यही 5 चरण है किसी भी समस्या में गलती करने का, अर्थात त्रुटि करने का, या तो समस्या को समाधान करने का। तो न्यूमैन से आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा कि न्यूमैन के त्रुटि सिद्धांत, त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत क्या है, या तो एक पूछेगा कि समस्या समाधान का सिद्धांत क्या है। अब आप देखिए, आपको हम इसी पॉइंट से समझाते हैं कि एक बच्चा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप समस्या को समाधान करता है। देखिए, जब आप बालक के सामने किसी प्रश्न को रखते हैं तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस प्रश्न को पढ़ेगा। तो समस्या समाधान का पहला स्टेप क्या हुआ, समस्या को पढ़ना। दूसरा स्टेप क्या हो गया, समस्या को समझना। तीसरा स्टेप क्या हो गया, कौन सी अवधारणा से यह समस्या जुड़ा हुआ है, किस सूत्र से जुड़ा हुआ है, उसकी खोज करना। और चौथा हो गया, जब आप अवधारणा खोज लिए हैं तो उस अवधारणा का संचालन करना, यानी उसको प्रक्रिया में लेकर के आना, उसको यूज करना और समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करना। और 5वां क्या है कि आप उत्तर ले आए, निष्कर्ष तक पहुंच गए और निष्कर्ष के फिर आप जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो 5वां स्टेप में 2 चीज है, निष्कर्ष निकालना और उसकी जांच करना। तो न्यूमैन का सिद्धांत 2 इस तरह से डायमेंशन में बटा हुआ है, 2 भाग में बटा हुआ है, एक तो त्रुटि के लिए और एक समस्या समाधान के लिए। आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो न्यूमैन से आपको इसी 2 के अलावा और कोई क्वेश्चन दिखेगा नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको न्यूमैन का आप कोई डर नहीं लगेगा और न्यूमैन से आप अच्छे तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।